नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अग्निपथ योजना का हुआ विरोध, कहां सुनी गई फरियादियों की समस्या, साथ ही जानेंगे कि कहां विशेष प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद बांदा से है, जहां भारतीय जीवन बीमा निगम बांदा के वरिष्ठ विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में होटल एसएस रेजिडेंसी में अभिकर्ताओं के सम्मान में एक बहुत ही शानदार अभिकर्ता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने कर्तव्य योगी अभिकर्ताओं की वजह से आज भारत में सर्वश्रेष्ठ बुलंदियों पर कायम है, जिस कारण आज सभी लोगों का इस पर अटूट विश्वास है। जीवन बीमा कराने की बात हो तो सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम का ही नाम लोगों के सामने आता है। शैक्षणिक सेमिनार में शाखा के सभी अभिकर्ताओं को निगम की अनेक योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सर, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कार्यक्रम है, उसका क्या उद्देश्य है? आज का जो कार्यक्रम किया गया है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांदा के विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार की 357 की व्यावसायिक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें 60 से 70 अभिकर्ताओं ने अपना उपस्थिति दर्ज कराई है। वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही जून बीतने के बाद हम सभी लोगों ने आज ये तय किया है। अभी तक हमारी टीम शाखा बांदा में प्रथम स्थान पर चल रही है। इस मीटिंग के माध्यम से सभी अभिकर्ताओं को नई नई बीमा योजनाओं की जानकारी दी गई है। नई नई बीमा योजनाओं के साथ में जो वर्तमान में गारंटीड पॉलिसियाँ आई हैं LIC की, उनसे एक एक अभिकर्ता को अवगत कराया गया है, ताकि उन गारंटीड पॉलिसियों को लेकर के बाज़ार में एक एक ग्राहक के पास हमारा अभिकर्ता पहुँचे और वो गारंटी वाली पॉलिसी हर एक व्यक्ति के जीवन में दे सके, ताकि उसका जीवन भी उन पॉलिसियों से लाभान्वित हो सके। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम राजेंद्र कुमार, विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांदा। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। युवा पंचायत में जयंत चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पर युवा राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता व किसानों ने पंचायत को अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिसमें योजना आते ही देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि कहीं कहीं आगजनी भी हुई थी। इस बीच आज बिजनौर में एक निजी बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ने युवा पंचायत का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए तत्काल योजना को वापस लेने की मांग की। जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो, उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है। ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैंची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो जितने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? चुनावी अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने ये भी दावा किया बीजेपी ने कि हमने 3 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार दे दिया, और अब वही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। तो 3 करोड़ को दे चुके, 5 करोड़ को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24-25 करोड़ की है। मतलब हर घर में इन्होंने 2-3 लोगों को तो नौकरी दे चुके हैं। तो ये तो झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है। बुरी स्थिति है रोजगार को लेकर। अगर बुरे हालात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रुप D, ग्रुप C की नौकरियां निकलती हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आवेदन करते हैं। पोस्ट 10 होती हैं और आवेदन करने वाले हजारों में होते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, क्या इससे आप नया इत्तेफाक रखते हैं कि ये गलत है? नहीं, कोई माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चल रहा। आज बावड़ी गांव के एक परिवार से मैं मिल के आ रहा हूं, जो एक वृद्ध किसान, 94 साल की उनकी उम्र थी। उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। अधिकारी बुलडोजर चलाते रहे, परिवार वाले उनको संभालते रहे और उनके घर पे बुलडोजर चलता रहा। तो अमानवीय व्यवहार है। सरकार को कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है, लेकिन ये अभी भी बात नहीं आ रही। अच्छा, चेंज अगर ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसान आंदोलन की तरह ये चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन मुद्दों पे होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जनता ही तय करेगी कि अगला पड़ाव क्या होगा।
आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं जनता तय करेगी। हम पंचायत कर रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं। हमें अभी इस आंदोलन को बड़ी गति मिली है, समर्थन मिला है। ऐसे समय पे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, हम लोग जमीन पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि ये योजना रद्द हो। जयंत जी, बीजेपी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल आय दुगनी हो गई और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया और किसी किसान के उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं आ रहा। इन चारों पॉइंट पे आप तहकीकात कर लो कितनी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। आज गाजीपुर आगमन पर उत्तर प्रदेश के खेल युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने राइफल क्लब सभागार में जनता दर्शन कर पहुंचकर जनता के दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर निस्तारण भी किया। शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री ने कहा कि दबंगों एवं भू माफियाओं पर कठोर कार्यवाही की जाए तथा तालाबों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी फरियादी न्याय से वंचित न रहे। यही शासन की मंशा है, इसलिए अधिकारी अपने अपने कार्यालयों पर आए, फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद ही क्षेत्र भ्रमण पर निकले, जिससे आने वाले फरियादियों को मायूस होकर लौटना न पड़े। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बयाना के सिटी मिडिल स्कूल में आज जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक भरतपुर के आदेश अनुसार शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम लखन खटाना ने करते हुए कहा कि अब शिक्षा में नवाचारों की विशेष आवश्यकता है। शिक्षक नवाचारों को अपनाते हुए स्कूलों में बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने का काम करें। उन्होंने बताया कि इस 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में प्राइमरी शिक्षा के स्कूलों के 138 शिक्षक भाग लेंगे, जिन्हें बुनियादी साक्षरता व शिक्षा एवं शिक्षक संख्या ज्ञान आधारित शिक्षा का व शिक्षा के नवाचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज द्वितीय चरण शुरू हो गया है। यह आज 4 जुलाई से 9 जुलाई तक 6 दिवसीय कैंप चलेगा। इसमें कुल 138 संभागी भाग ले रहे हैं। हमारे 3 बैच चल रहे हैं। प्रत्येक बैच में 40 अध्यापक हैं। इसके अलावा हर बैच में 2 PRP लगाए गए हैं। हमारे ब्लॉक लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी प्रभारी, प्रशिक्षण प्रभारी, व्यवस्थापक, जो शिक्षा परिषद ने गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार टाइम बाय सत्र वाइज जो भी शिक्षण प्रशिक्षण है, नाश्ता है, भोजन है, जलपान है, सब व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ईद उल अजहा का चांद गुरुवार को दिख गया है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद 10 जुलाई को देश भर में मनाई जाएगी। ईद उल अजहा को लेकर मुफ्ती सिरसी आलम रजा नूरी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी का वीडियो अपलोड ना करें, साथ ही खुले में कुर्बानी भी ना करें। दूसरे भाइयों के भावनाओं का ध्यान रखें। मैं मुफ्ती आलम रजा खान नूरी तमाम मुसलमान भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश और अपील करता हूँ कि ईद उल अजहा जो है ये बड़ी मुबारक ईद है। आप मालिक निसाब हैं तो रब की बारगाह में नमाज भी अदा करें और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी भी अदा करें। नमाज अदा करें और कुर्बानी अदा करें। उसके बाद खुले में कुर्बानी ना करें। कुर्बानी करते वक्त का वीडियो बिल्कुल ना बनाएं और सोशल मीडिया वगैरह पर, फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे किसी किस्म का कुर्बानी का फ़ोटो वायरल ना करें। खुले में कुर्बानी ना करें और भाईचारा बरकरार रखें। ऐसी काम ना करें जिससे कि आपको या आपके पड़ोस वाले को किसी को कोई परेशानी लाहिक हो और अफवाह पर ध्यान ना दें। आपसी भाईचारा बरकरार रखें। अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ें, कुर्बानी अदा करें और कुर्बानी वगैरह का वीडियो न बनाएं और बिलखुसूस
प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हरगिज ना करें। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको किसी परेशानी का सबब बने वो, और आपसी भाईचारा बरकरार रखें, अमन शांति को कोई खतरा पैदा ना करें, किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचाएँ। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, लिहाजा शरारती तत्वों को कभी कोई मौका ना दें और अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। शहर का माहौल अच्छा करने में एक दूसरे का ताउन करें और भाईचारा बरकरार रखें। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना सिधारी में अवैध असलाह व कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त के ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी नगर में पुलिस ने मोहम्मदपुर इलाके से 2 कुंटल 70 किलोग्राम पर्दे के अवैध मांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी अवैध रूप से मांस को बेचने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि दोनों के पास से पुलिस ने पशु वध करने के औजार व 2 नाजायज चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों मोहम्मदपुर निवासी मोनिस व टांडा निवासी समीर के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आज का दिन राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम से थम जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी प्रचार में अपनी पूरी दम झोंक रही है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में व्यापारी और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से 121 बात कर रहे हैं, तो वहीं दोपहर बाद रोड शो करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों से संवाद के दौरान कहा कि मैं चाहता हूं कि पर्यटन के लिए रोपवे बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर किले पर जैन समाज मॉन्यूमेंट है और इसलिए उनको संरक्षित करने का काम करना है, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर वक्त लग रहा है। हाँ, मैं कर लूंगा, केवल आपको मैं उद्बोधन देखिए, ग्वालियर की अहमता और महत्वपूर्णता मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक क्षमतावान हम लोगों का शहर है और उसे हमें उजागर करना है। उसी विचारधारा के आधार पर हम सब लोगों ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, मैंने, नरेंद्र सिंह जी ने, शेजवलकर साहब ने और सुमन ने, सभी ने मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसके कुछ बिंदुओं का उल्लेख मैंने कल भी किया था, आज भी मैंने किया है। ग्वालियर को उजागर करना है, विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभारना है, पर उसकी नींव को हमें पहले मजबूत करनी है। और ये नींव अधोसंरचना पर आधारित है, सड़क हो, पानी हो, जिसके लिए योजनाओं के बारे में मैंने केवल विस्तृत चर्चा नहीं की, लेकिन जो काम किया है उन योजनाओं पर उसका भी उल्लेख किया। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। मधेपुरा के आलमनगर के छोटी फटूरिया गांव में शनिवार की देर रात 7 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने में चोर कामयाब रहे, जिसमें पूर्व सरपंच रघुवीर मंडल के घर हुई चोरी में भारी नुकसान जताया जा रहा है। चोरों ने शनिवार की देर रात पूर्व सरपंच के घर से करीब 50,000 रुपए के सोने और चांदी के जेवरात, करीब 20,000 रुपए नकद और एंड्रॉइड मोबाइल चोरी कर लिया। चोरों ने घरों से कपड़े व जेवरात वाले 2 बक्सा निकालकर आंगन में तोड़ा और उससे कीमती कपड़े और जेवरात चुरा ली, जबकि उसका भाई रंजीत मंडल के घर में रखा मक्का बिक्री का करीब 25,000 रुपए की चोरी करने में कामयाब रहा। इसके अलावा महेश्वर सिंह के घर से एंड्रॉइड मोबाइल, हीरालाल मिस्त्री के घर से बक्सा तोड़कर कई कीमती सामान, पवन ठाकुर के घर से एक एंड्रॉइड मोबाइल और करीब 1,500 रुपए नकद, गौड़ी मेहता के घर से बक्सा तोड़कर कई कीमती सामान, डब्लू मंडल के घर से एंड्रॉइड मोबाइल और स्वर्गीय सदानंद शाह के घर से एक छोटा मोबाइल चोरी कर लेने की बात बताई गई है। हालांकि चोरी की घटना की सूचना पर थाने से एसआई रविंद्र कुमार राय पहुंचकर घटना का जायजा लिया और छानबीन में जुट गए हैं। मधेपुरा से सीनू संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। सुगौली के बीडीओ तेज प्रताप त्यागी ने सुगौली विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय व कार्यों का औचक निरीक्षण किया।
साथ ही पंचायत में चल रही विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई। बीडीओ ने प्रखंड के माली और सुकुल पाकड़ पंचायत के प्राथमिक व मध्य विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी ली। वहीं उनके औचक निरीक्षण के बाद हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान नल जल, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी केंद्र संचालन में भारी अनियमितता पाई गई। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जलालपुर अंबेडकर नगर में सरकार प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर काफी सजग है। सभी ग्राम सभाओं को सरकारी नर्सरी द्वारा 1375 पौधे दिए जा रहे हैं, जिसमें 25% सागौन, 25% फलदार और 50% में अन्य पौधे दिए गए हैं। बता दें कि जहां अन्य गांव के प्रधानों द्वारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, वहीं ग्राम सभा अरई में प्रधान आशा त्यागी द्वारा भी पौधे लगवाए जा रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र त्यागी ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर, आपके गांव में वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे गांव में इस समय सरकारी नर्सरी द्वारा 1375 पौधे दिए गए हैं, जिसमें कि 25% सागौन है और 25% फलदार, बाकी 50% में अन्य पौधे दिए गए हैं। और ये हमारे प्रधान जी द्वारा ग्राम सभा में लगाया जा रहा है। और ये ग्राम सभा अरई की प्रधान जो है आशा त्यागी जी हैं और हमारे प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र कुमार त्यागी जी हैं, उनके द्वारा जो है ये पौधे लगवाए जा रहे हैं। और इसमें जो पौधे हैं कुछ फलदार भी हैं, बाकी जो है एक विशेष पौधा की बात दिया गया है सरकार के द्वारा, वह बांस का पौधा है। और बांस का पौधा हमारे जीवन से लेके मरण तक जुड़ा। यह बचपन में जब हम छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तब यह पूजा और कथा के रूप में काम आता है। इसके बाद जब हम बड़े होते हैं वयस्क जीवन में, यह चारपाई और हमारे घर छप्पर बनाने में काम आता है। और इसके बाद में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो यह लाठी बनकर हमारा सहारा बनता है। और इसके बाद अंतिम क्रिया जो होती है मरण के पश्चात, वह बांस के द्वारा ही संपन्न की जाती है। तो सोचिए, यदि एक छोटे से बांस के द्वारा इतना ज़्यादा फ़ायदा और लाभ हो सकता है या इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद और गुणकारी है, तो अभी तमाम प्रकार की औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ और विभिन्न प्रकार के विशेष पेड़ पौधे हैं, जिसको लगाने से हमारे जीवन में और कितना लाभ मिलेगा। तो हम सबको अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाने चाहिए। हम सभी हम सब आओ मिलकर पेड़ लगाएं, स्वस्थ शुद्ध वातावरण और स्वस्थ जीवन पाएं। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज बिजली विभाग के कर्मचारियों एवं रीडिंग कर्मचारियों की मनमानी से परेशान हैं। कंज्यूमरों के अनाप शनाप निकाल रहे हैं रीडिंग के आधार पर बिल। उसके बाद कंज्यूमर की समस्या सुनने की बजाय उपस्थित अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं टाल मटोल। इधर उधर टेबल पर भटक रहे हैं कंज्यूमर और फरियादियों की कोई भी नहीं सुन रहा। किसी प्रकार की फरियाद अगर इस नज़ारे को एक दृष्टि से देखा जाए तो एक विद्युत विभाग कर्मचारियों के द्वारा दबंगई का मामला है। मामला क्या, क्यों आए? मामला ये है सर, मैंने 4/5 को बिल भरा। 4 तारीख 5वां महीना। हाँ। कितने का बिल भरा था? 2500 रुपये का। अच्छा। ऑनलाइन भरा है। अब सर 1900 रुपये फिर आ गए। दो ये कह रहे कि वो 3 महीने का आ गया। 3 महीने तो हुए ही नहीं सर। तो 3 महीने बाद 1900 रुपये फिर आ गए। फिर आ गया। फिर एक वो रीडिंग वाले की गलती है, कहीं कुछ की बताती, कहीं किसी। कौन कह रहे रीडिंग वाली गलती? ये सर बैठे वहाँ बिजली विभाग में, कौन से हैं ये, राठौड़ जी हैं, उसमें ये सुनने को राजी नहीं। कह रहे तो आप समझदार हो, लेटर लिख के दो, उसके बाद सुनवाई करिए। क्या नाम है दादा आपका? रामलाल जरौली घोड़ी। क्या है, क्यों परेशान घूम रहे हैं आप, क्या मामला बताएं? बिल आ रहा ना और मेरे 2-3 पंखा 3 LED बल्ब, मेरी स्थिति ज़्यादा करना है और कुछ। कितना बिल आया आपका? बिल कितने का आया है? अरे सब्जी का हवा 3400 का भरवा, 4300 का भरवा हुआ है। पहले पढ़ो नहीं, कब कल परों कब भरा था, कौन सी तारीख में आपने? अरे अब परसों भर दो मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्जुन। कहाँ रहती हो? आसाबाद।
यहाँ बिजली घर आए हो या तबरी पे क्या है सर बात सुनने को राजी नहीं है। कहते ये कोई साहब सुनने को राजी नहीं है। अभी अधिकारी लोग आए नहीं, कह रहे कि अभी आएंगे तब उनसे वो प्रार्थना लेटर लिख के दो तो उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्रेशर गोलीकांड व लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में शामिल कैलू पासवान अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने झारखंड बिहार के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर कार्यवाही की है। लूट का 12,000 रुपए नकद व घटना में कार्यरत विभिन्न कंपनियों का 3 मोबाइल फोन जब्त किया है। अपराधी बिट्टू शर्मा, शशि प्रकाश पासवान उर्फ धनु व संजीत पासवान को किया गया है गिरफ्तार। वहीं एसडीपीओ ने पूरी जानकारी दी है। पांडेपुरा के नजदीक में जयशंकर स्टोन क्रशर के पास कुल 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में फायरिंग भी की गई थी। पुलिस अधीक्षक चतरा के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दल ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से 24 घंटे के अंदर ही इस कांड का उद्भेदन कर दिया गया है। इस कांड के मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो कैलू पासवान है। इनके कुछ एक जो गुर्गे हैं उनको पूर्व में भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उसी के गुर्गे कुछ लोग थे जो इस घटना में संलिप्त हैं। इसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने भी अरेस्ट किया है। साथ ही लूटा हुआ 12,000 रुपया भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जो पकड़ाए हैं अभियुक्त उसमें बिट्टू शर्मा है जो कि ये डोभी गया के रहने वाले हैं। एक अन्य है धनु पासवान है तथा संजीत पासवान जो कि खंडरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही जो टीम है या अन्य जो बचे हुए जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे छोड़ेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मोतिहारी में बापूधाम रेलवे स्टेशन पर देर रात गुप्त सूचना के आधार पर अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से लाखों रुपए की चाइनीज कॉस्मेटिक सामान को कस्टम एवं आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में छापेमारी कर बरामद किया गया। ये सामान ट्रेन की बोगी में छुपाकर लाया जा रहा था। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि तस्कर ऐसे सामानों की तस्करी के लिए ट्रेन का ही सहारा लेते हैं। कभी शराब तो कभी चाइनीज सामान तक पकड़ी जाती है। इस बार मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन से कस्टम और आरपीएफ की टीम ने अमरनाथ एक्सप्रेस से लाखों रुपए की चाइनीज कॉस्मेटिक सामान को जब्त किया है, जिसमें क्रीम से लेकर पाउडर तक था। जी सर, इन्फॉर्मेशन था मैंने जो है कस्टम गुड्स इलीगल जो भी हो रहा है तो उसके आधार पर जो है हमारी टीम गई थी। रात में ही 2 बजे बाद गई थी और ट्रेन अमरनाथ ट्रेन उसी में जो है इन्फॉर्मेशन था। तो वहाँ जो है मैंने एक आरपीएफ वाले भी अफसर हैं वहाँ पर, वो भी मैंने कोऑपरेट किया और उस दौरान जो है ये सामान पकड़ा गया था। कॉस्मेटिक आइटम निकला और जो कि नेपाली ओरिजिन का है। अब उसके बाद जो कोई क्लेमेंट सामने आए नहीं उसको सीजर कर दिया गया। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, इसमें कोई क्लेमेंट सामने आए ना तो गिरफ्तारी कहाँ से होगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।